Hello everyone. Good morning. Standard 4 Subject EVS. Student, last part आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. Today we will see from page number 126. So let's get started. Birds paws different kinds for different need. तो यहाँ पर बर्ड्स के पॉज दिए गए हैं. तो वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. जैसे उनकी ज़रूरत होती है वैसे उनके जो पॉज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट काइंड्स फॉर डिफरेंट नीड्स. सो देखो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर आप लोगों को दिया गया है. सो लुक एट इनटू फर्स्ट पिक्चर. लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर. टू स्विम इन वाटर. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पॉज दिए हैं वो किसके लिए है, टू स्विम इन वाटर. इस तरह का जो पॉज होता है वो किसके लिए होता है, तो पानी में स्विम करने के लिए, तैरने के लिए. इस तरीके से उनके जो पाउज होते हैं वो इस तरीके के होते हैं. नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर. टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस. तो इस तरह के पॉज कभी होते हैं उनके पैर, तो ट्री ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए किस तरह के होते हैं. देखो यहाँ पर पिक्चर में कैसे दिए गए हैं, आप देख सकते हो. यहाँ पर देखो वेब फिट दिए गए हैं, लेकिन इसमें कैसे, यहाँ पर जॉइंट है तो यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं है. तो इस तरह से डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स. नेक्स्ट इज टू कैच द प्रे. आप यहाँ पर देख सकते हो टू कैच द प्रे मतलब कि अगर कोई शिकार करना है तो वो शिकार को पकड़ने के लिए, देखो यहाँ पर कैसे पॉज में नेल्स भी दिए गए हैं. तो वो शिकार कर सकते हैं और उसे पकड़ भी सकते हैं, कैच भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टू वॉक ऑन द लैंड. लुक एट दिस पिक्चर. टू वॉक ऑन द लैंड. ज़मीन के ऊपर चलने के लिए किस प्रकार के होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं. टू क्लाइम द नेस्ट. क्लाइम के मतलब ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए, टू क्लाइम द ट्री. तो लुक एट दिस पॉज. ओके, वेरी गुड. बर्ड्स बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड. तो जैसे पॉज डिफरेंट होते हैं वैसे उनकी बीक्स होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. अकॉर्डिंग टू द फूड, जैसे जिस तरीके का वो फूड खाते हैं उस प्रकार की उनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से उनकी बीक भी उसी तरह से होती है. टू टीयर एंड ईट मीट. तो जो मीट होता है उसे टीयर मतलब कि फाड़ने के लिए और उसे खाने के लिए कैसी बीक होती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर. लुक एट दिस बीक, थोड़ी सी कर्व शेप की है. नेक्स्ट टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक. या फिर लकड़े में वो होल बनाना है या फिर ट्री ट्रंक के ऊपर होल बनाना है. तो देखो यहाँ पर उनकी जो बीक है वो कैसी है, स्ट्रेट बीक है. टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. तो फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर को सक करने के लिए जो बीक है वो देखो पतली सी बीक है, स्ट्रॉ की तरह है और थोड़ी सी कर्व्ड बीक है. तो टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. लुक एट दिस. यहाँ पर देख सकते हो आप बीक, लंबी सी बीक है. तो ऐसी बीक कभी काम आती है टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर. तो मड और शैलो वाटर में से अगर इंसेक्ट्स को फाइंड करने हैं तो उनकी वैसे बर्ड्स की जो बीक्स होती है वो कैसी होती है, लाइक दिस. नेक्स्ट टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स. तो आप लोगों ने पीजन देखा होगा, तो पीजन की बीक ऐसी ही होती है, सेम. तो वो जो भी सीड्स होते हैं उन्हें ब्रेक करना है या फिर क्रश करना है तो उनकी बीक्स कैसी होती है, इट इज़ लाइक दिस. नेक्स्ट टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड. बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाना जो खाते हैं बर्ड्स, तो उनकी बीक्स कैसी होती है, लाइक दिस, लाइक अ क्रो. ओके, चलो अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज में एनिमल्स टीथ. तो जैसे पॉज और एनिमल्स बर्ड्स की जो बीक होती है वो डिफरेंट होती है, वैसे ही एनिमल्स के टीथ भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. डिफरेंट टीथ फॉर डिफरेंट नीड्स.
यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, एनिमल्स को भी डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर काव का दिया है। काव हैज शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग ग्रास, द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास। तो जो काव होती है उनके जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें ग्रास को पकड़ना होता है खाने के लिए। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज, और साइड के टीथ है वो लार्ज होते हैं। एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास, और फ्लैट क्यों होते हैं, ग्रास को चबाने के लिए, च्यूइंग द ग्रास। नेक्स्ट कैट, कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। कैट्स को जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। क्यों, क्योंकि उसको मीट होता है, उसको टीयर और कट करके खाना होता है, इस वजह से उसके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। नेक्स्ट, स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे। जो स्नेक्स होते हैं उनके टीथ होते हैं शार्प एंड कर्व्ड टीथ, लेकिन वो प्रे को च्यू नहीं कर सकते हैं, वो प्रे को चबा नहीं सकते हैं। स्नेक्स ऑलवेज शैलो देयर फूड होल, वो पूरा का पूरा क्या कर जाते हैं, स्वेलो, स्वेलो मतलब निगल जाना। वो क्या करते हैं, उनका जो भी प्रे है, मतलब कि जो भी शिकार है उसे वो क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। नेक्स्ट, स्क्विरल्स, स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। स्क्विरल के जो भी टीथ है वो जब तक स्क्विरल की लाइफ है तब तक वो क्या करते हैं, बड़े होते ही रहते हैं, उनका ग्रो होते ही रहता है। दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too long। वो क्या करते हैं, gnawing करते हैं, जो भी थिंग्स वो खाते हैं उन्हें वो थोड़ा थोड़ा कुतर कुतर कर खाते हैं। सो दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too long। लंबे समय तक वो लोग खाते रहते हैं। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, खुद के टीथ के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो योर एज, यहाँ पर आपकी एज लिखनी है। हाउ मैनी टीथ डू यू हैव, तो आपको जितने भी टीथ है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर टीथ। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मैनी। हाउ मैनी न्यू टीथ्स डू यू हैव, कितने टीथ्स आप लोगों को नए आए हैं वो लिखना है। हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस। सो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है 4 मिल्क टीथ फॉलन, मतलब कि 4 टीथ गिर गए हैं। 3 न्यू टीथ्स हैव ग्रोन, 3 नए दांत आए हैं। बट 1 हैज़ नॉट, बट एक दांत नहीं आया है। नेक्स्ट, फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, टीथ के बारे में आपको ज़्यादा फाइंड करना है। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आपके फ्रेंड्स के टीथ को देखना है। आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, क्या डिफरेंट काइंड्स के टीथ है। ड्रॉ 1 फ्रंट टूथ एंड 1 बैक टूथ, फ्रंट टूथ और बैक टूथ आप लोगों को ड्रॉ करना है नोटबुक में। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ, तो क्या आप कोई डिफरेंस देख सकते हो ये टीथ के अंदर। तो चलो देखते हैं। आंसर इज़ येस। ऑन लुकिंग एट माई फ्रेंड्स टीथ दे सीम टू बी सिमिलर इन शेप, देयर पिक्चर्स आर एज अंडर। तो देखो फ्रंट टूथ कैसा दिखता है, तो यहाँ पर हमने पिक्चर्स ड्रॉ किया है, और बैक टूथ का भी हमने पिक्चर ड्रॉ किया है। फ्रंट एंड बैक दोनों का पिक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी अच्छे से ड्रॉ करना है। आई कैन सी सम डिफरेंस इन दिस 2 टीथ, हम ये दोनों टीथ में डिफरेंस देख सकते हैं। द फ्रंट टूथ इज थिन वाइड, बैक टूथ इज वाइड। द बैक टूथ इज नॉन एज अ मोलार, और बैक टीथ को क्या कहते हैं, मोलार कहते हैं। इमेजिन इफ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टूथ बोथ टॉप एंड बॉटम, हाउ वुड यू ईट अ गवा, एक्ट एंड शो नाउ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आपके पास फ्रंट टूथ नहीं है, टॉप एंड बॉटम,
तो फिर आप लोग गवा कैसे खाओगे, उसकी आपको क्या करनी है, एक्टिंग करनी है। एक्ट एंड शो हाउ। हाउ यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक। आगे के दांत है लेकिन पीछे के नहीं है। समवन गिव्स यू अ रोटी, हाउ वुड यू ईट शोज। तो आप कैसे खाओगे आपको बताना है। नेक्स्ट इज यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ। आपके मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं है। व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट। तो कौन सी चीज़ आप खा सकोगे। सो इफ देयर इज नो टीथ इन my mouth, I will be able to take in only liquid or semi-solid food which is soft and can be eaten or chew only with the gums that is without teeth. For example, pulses, rice, sheera, rabdi, juice and fruits like sweets, limes, oranges, chicus, पपायाज एक्सेट्रा। तो इस तरह का खाना हम सिर्फ खा सकेंगे, या तो फिर लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड। नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लुक इफ़ यू हैड नो टीथ। अगर आपको टीथ नहीं होंगे तो आप कैसे दिखोगे, आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल, दोज हु डू नॉट हैव टीथ, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन नॉट ईट। तो जिस ओल्ड पीपल को, आप लोगों को ओल्ड पीपल के पास जाना है और फिर उन्हें पूछना है कि वो किस तरह का खाना नहीं खा सकते हैं जिनके पास दांत नहीं है। सो आंसर इज माई ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट हैव टीथ, आई केम टू नो फ्रॉम देम दे कैन नॉट ईट थिंग्स लाइक ग्राउंड नट्स। वो क्या नहीं खा सकते हैं, ग्राउंड नट्स, ग्राम्स, बाजराનો રોટલો, ભાખરી, crisp, fried things like farsi puris, raw vegetables and ripe fruits, nuts, salads, papads, etc. In short, they cannot eat anything that is even a little hard. जो भी हार्ड थिंग्स है वो खा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आपके एरिया में जो भी बर्ड्स देखने मिलते हैं ज़्यादातर, उससे यहाँ पर ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, तो आपकी चॉइस से आपके एरिया में जो भी बर्ड्स ज़्यादा देखने मिलते हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। आप पैरट भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप पैरट नहीं ड्रॉ करते हो, अगर तो कोई दूसरा बर्ड ड्रॉ करते हो तो उसके भी सारे आपको बॉडी पार्ट्स यहाँ पर लेबल करने हैं, लाइक आईज, बीक, फुट, क्लॉज, विंग, फेदर्स, टेल एक्सेट्रा। इस तरह से सारे भी बॉडी पार्ट्स को आप लोग को लेबल करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैरट ड्रॉ किया है। तो लुक एट दिस ऑल दी बॉडी पार्ट्स ऑफ पैरट। आई, उसके नीचे है बीक, फुट, तो आप फुट देख सकते हो यहाँ पर फुट, और नीचे के जो है वो है क्लॉज, टेल, ये है फेदर्स, और ये जो ऐसे जो है उसे फेदर्स कहते हैं, और ये जो पूरी है उसे क्या कहेंगे, विंग कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बर्ड के बॉडी पार्ट समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 16 ए बिजी मंथ फिनिश हो रहा है। सो वर्कबुक का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।